हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकरा साइंस क्लासेज के इस क्विज सेशन में। आज की क्विज जो है वो अपनी चौथी क्विज होगी, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की ही क्विज होगी। ठीक है, तो देखिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की चौथी क्विज का पहला क्वेश्चन, भोजन को नासाद्वार में जाने से रोकता है। ऑप्शन है आपके पास एपिग्लोटिस, यूव्यूला, ओडी अवरोधक, इनमें से कोई नहीं। एक स्ट्रक्चर जो नोस्ट्रल पैसेज में फूड को जाने से रोकती है, उसका नाम बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं उसका सही जवाब होगा यूव्यूला। ठीक है, बी बुक जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा? यूव्यूला क्या होता है? देखो, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा है, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं पैलेट, यानी तालू कहते हैं। जो तालू होता है, उस तालू का आगे वाला पार्ट जो फॉरवर्ड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, या इंटीरियर पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट होता है, उस सॉफ्ट पैलेट के पास में एक ऐसे फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर जो है मसल से बनी हुई, पेशियों से बनी हुई एक पल्लेदार संरचना जो है वो लटकी हुई रहती है। और वो जो संरचना होती है वो सामान्यतया हमारी जो फेरिंग्स होती है उस फेरिंग्स के अंदर की ओर लटकी हुई रहती है। और जब हम भोजन को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो उस टाइम में ये क्या करती है, हमारे नोस्ट्रल पैसेज को बंद कर देती है, जिसकी वजह से भोजन जो है वो नोस्ट्रल पैसेज में नहीं जा पाता। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजिंग के लिए आपको एपिग्लोटिस भी दिया गया है, तो ध्यान देना, एपिग्लोटिस वो स्ट्रक्चर होती है जो फेरिंग्स के नीचे की ओर पाई जाती है, जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप, ये जैसे फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, फूड पाइप ये बैंड हो गई विंड पाइप, और ये फूड पाइप बैंड हुई। ठीक है, ये दोनों का जो है कॉमन पार्ट है। ठीक है, इस कॉमन पार्ट पर जो है जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, और ये जो एपिग्लोटिस होता है वो जनरली फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। नोस्ट्रल पैसेज में जाने से रोकने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? यूव्यूला। और जो विंड पाइप है उसमें जाने से फूड को रोकने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? एपिग्लोटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्राणी बहुबार दंती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलीफायोडोंट? यानी कहने का मतलब है ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके जीवन के अंदर या जो बहुबार दंती है। बहुबार दंती क्या होता है ये हम समझेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है आपको व्हेल, मनुष्य, मेंढक और छिपकली। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो सही जवाब होगा वो मेंढक होगा। देखो, बहुबार दंती, इसको हम कहते हैं पोलीफायोडोंट। पोलीफायोडोंट, पोली का मतलब बहुत बार, यानी ऐसे प्राणी जिनके जीवन में दांत बहुत बार आते हैं उनको हम कहते हैं पोलीफायोडोंट। मेंढक जो है वो ऐसा ही प्राणी है। व्हेल जो है इसके अंदर दांत जीवन में एक ही बार आते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोफायोडोंट। ठीक है, मनुष्य इसके जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसको हम कहते हैं डियोफायोडोंट। ठीक है, इसी प्रकार छिपकली जो है ये होती है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट का मतलब पार्श्वदंती। पार्श्वदंती का मतलब इसके अंदर जो दांत है वो जबड़े की लेटरल बोन होती है उससे डेवलप होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प आहार नाल में भोजन का सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट ऑर्डर ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल? आपको ऑप्शन में दे रखा है ग्रसनी, फेरिंक्स, ग्रासनाल, इसोफेगस, छोटी आंत, आमाशय, स्टोमक। यानी कहने का मतलब है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन के अंदर आपको एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं और उन पार्ट को एक सीक्वेंस में दिया गया है। उन सीक्वेंस को आपको ये बताना है कि राइट सीक्वेंस जो है वो क्या है। ठीक है, तो राइट सीक्वेंस जो है वो देख लो आप। सबसे पहले जो फूड है वो अपने कहाँ पे जाता है? जैसे माउथ के द्वारा इंजेक्शन कर लिया हमने, माउथ के बाद में ये चला जाएगा फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस से फिर स्टोमक में, और स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है फूड का सीक्वेंस होता है आगे बढ़ने का। अब यहां पे देख लो, यहां पे फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस आ रहा है, इसोफेगस के बाद में डायरेक्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अगर ये ऐसा होता, स्टोमक पहले आ जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन बाद में आता, तो ये सही हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखो, यहाँ पे इसोफेगस आ रहा है, फिर स्टोमक आ रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सही जवाब। अब एक से ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकते, बाकी जो आप चेक कर सकते हो कि मुख आ गया, माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स यानी ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद डायरेक्ट बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में छोटी आंत। अगर ये छोटी आंत यहाँ पे आता और फिर बड़ी आंत आता तो भी ये सही हो जाता, लेकिन ये इसको जो है पलट करके दे दिया, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इसी प्रकार ये लास्ट वाला भी जो है आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? विच टीथ आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन? ऑप्शन दे रखा है आपको, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन। तो देखो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप दे सकते हो। बच्चों के अंदर डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102। ठीक है, ये हो गए आपके इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये हो गए मोलर। तो बच्चों में कौन से दांत एब्सेंट है, कौन से दांत जो है उनके नीचे 0 आ रहा है? तो प्रीमोलर जो है वो एब्सेंट होते हैं, उसके लिए क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास ए, यानी बच्चों के अंदर जनरली अगर चवर्णक दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट फैट? ऑप्शन में दे रखा है आपको एमिलेस, सुक्रेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लाइपेज। जो पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो फैट का कंप्लीट डाइजेशन करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। एमिलेस, जो स्लेवरी एमिलेस होता है वो जनरली स्टार्च का डाइजेशन करता है, और जो पेनक्रियाटिक एमिलेस होता है वो भी स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सुक्रेज जो है वो सुक्रोज का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे अन्न शर्करा कहा जाता है? विच इज कॉल्ड ग्रेन शुगर इन फॉलोइंग? निम्न में से किसे अन्न शर्करा, अन्न का मतलब होता है अनाज, तो इसका सही जवाब होगा आपके पास माल्टोज। तो माल्टोज होता है वो अनाज के अंदर पाई जाती है, ग्रेन्स जैसे गेहूं, चावल और आपका बाजरा, इनके अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको हम कहते हैं माल्टोज। इसके अलावा सुक्रोज जो है ये शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं घर पे उसके अंदर पाई जाने वाली शुगर जो है वो सुक्रोज होती है, इसी वजह से सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर कहलाती है, दूध में पाई जाती है। फ्रक्टोज जो है ये हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं, फल जितने भी खाते हैं उन फलों के अंदर पाई जाने वाली शुगर जो है वो क्या कहलाती है? फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन ए का संग्रह कहां होता है? वेयर डज विटामिन ए स्टोर? ऑप्शन में आपके पास पेनक्रियाज, अग्नाशय, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, यकृत, स्प्लीन, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा लीवर। लीवर जो है इसके अंदर विटामिन ए को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा लीवर के अंदर आयरन, जिंक, कोबाल्ट ये साल्ट भी स्टोर होते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 है, इसको भी स्टोर करता है लीवर। ठीक है, विटामिन ए, देखो लीवर के अंदर कौन कौन से विटामिन जो है लीवर में स्टोर्ड विटामिन, ये कौन कौन से? वैसे लीवर की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, फंक्शन भी पढ़े हैं, उसके अंदर बताया है, और भी देख लो, विटामिन ए, डी, ई, के, B12। ठीक है, इन विटामिन को स्टोर करता है कौन? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्लाइकोजिनेलाइसिस वह क्रिया है जिसमें, ग्लाइकोजिनेलाइसिस ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, वसा ग्लाइकोजन में बदलती है, फैट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन व वसा ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन एंड फैट चेंज इनटू ग्लूकोज। ठीक है, या कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो ध्यान देंगे इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस। लाइसिस वर्ड जहां भी आ रहा है इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन यानी टूटना। तो ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोजन जो है वो जनरली पॉलीसेकेराइड है, और ये जो पॉलीसेकेराइड जब टूटता है मोनोसेकेराइड में यानी ग्लूकोज के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ठीक है, अब यहां पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस जिसमें वसा ग्लाइकोजन में बदल रही है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजिनेसिस, और नीचे वाला प्रोटीन व वसा ग्लूकोज में बदल रहा है इसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लाइकोजिनेलाइसिस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ी आंत का वह भाग जहां जल का अवशोषण होता है, द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन विच वाटर एब्जॉर्ब्स। ठीक है,
तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कोलन, पाइलोरिक स्फिंक्टर और पित्ताशय। तो इसका सही जवाब होगा कोलन। आपको जितने भी ऑप्शन यहां दे रखे हैं इनके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन का एक ओनली एंड ओनली वन पार्ट दे रखा है, वो है कोलन, बृहदान्त्र। ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है? कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो जनरली जो स्टोमक होता है उस स्टोमक के स्टार्टिंग पार्ट पर पाया जाने वाला एक स्फिंक्टर होता है जो फूड का बैक फ्लो, इसोफेगस के अंदर फूड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये जनरली स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट के अंदर पाया जाने वाला स्फिंक्टर है जो फूड को जब तक उसका स्टोमक में डाइजेशन ना हो जाए तब तक उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है। पित्ताशय गाल ब्लैडर जो है इसके अंदर बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके का कार्य है। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है, उसका कार्य है, तो इसके बारे में पूछा आपको। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है अग्नाशी रस के स्त्रवण को प्रेरित करना, स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन, पित्ताशय को संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, जठर रस के स्त्रवण को प्रेरित करना, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी। तो ये इसमें से आपका जो सही जवाब है वो होगा पित्ताशय को संकुचित करना। सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो जनरली जो गॉल ब्लैडर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, जिससे उसमें स्टोर्ड बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन के लिए जो है अपनी जो ड्यूडिनम होती है उस ड्यूडिनम के अंदर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन अग्नाशय से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू या नॉट बिलोंग टू पेनक्रियास? यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, यह इंसुलिन का स्त्रवण करती है, इट सीक्रेट इंसुलिन, इससे स्त्रावित एंजाइम भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं, सीक्रेटेड एंजाइम फ्रॉम इट आर हेल्पफुल इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर की होती है, इसलिए मिक्स ग्लैंड है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय की लैंगरहैंस जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उनकी बीटा कोशिकाओं से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इससे स्त्रावित एंजाइम भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं। इससे स्त्रावित होने वाले जो एंजाइम है वो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी तरीके के जो पोषक पदार्थ है उनका डाइजेशन करते हैं। इसलिए अगर हम बात करें तो ये जनरली भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं ये एंजाइम। ठीक है। तो सारी जाहिर सी बात है, इसमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये तो सारे अग्नाशय से संबंधित हो गए, इनमें से कोई नहीं, यानी ऐसा कोई कथन ही नहीं है जो अग्नाशय से संबंधित नहीं हो। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अग्नाशी रस में पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस हैव हार्मोन, एंजाइम, बाइकार्बोनेट्स, बी एंड सी दोनों, बोथ बी एंड सी। तो इसका सही जवाब होगा डी, बी और सी। एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसके अंदर एंजाइम भी पाए जाते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो जनरली जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसकी बेसिक नेचर या इसकी जो एल्कलाइन नेचर होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसके क्षारीय नेचर के लिए, उसकी क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसके कारण से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फूड का डाइजेशन एल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्वसन मार्ग व पाचन मार्ग का सहपथ है, कॉमन पाथ ऑफ रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन और जो रेस्पिरेशन है उसका कॉमन मार्ग जो है, कॉमन पाथ जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में देखा आपको ग्रासनाल, इसोफेगस, ग्रसनी, फेरिंक्स, आमाशय, स्टोमक, नासाद्वार, नोस्ट्रल पैसेज। तो इसका सही जवाब होगा फेरिंक्स। इसके बारे में अभी हमने पीछे बात की है कि फेरिंक्स जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिससे विंड जो वायु होती है वो भी पास आउट होती है, इसके अलावा जो फूड होता है वो भी पास आउट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छोटी आंत में वसा के अवशोषण हेतु पाई जाने वाली संरचना कहलाती है। द स्ट्रक्चर इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज हेल्पफुल इन फैट एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है दीर्घ्रोम, विली, ड्यूडिनम, लेक्टियल, इलियम। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा लेक्टियल। लेक्टियल जो है वो विली के अंदर, ये जैसे विली है, ठीक है, ये जो विली होते हैं इन विली के अंदर पाई जाने वाली एक बड़ी लिम्फेटिक वेजल होती है जिसके द्वारा जो है फैट को एब्जॉर्ब किया जाता है।
ठीक है। तो लैक्टियल वेजल जो है, जो लिम्फ वेजल जिसके अंदर एब्जॉर्ब सब्सटेंस में स्पेशली फैट जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो स्पेसिफिक होती है, उसको हम कहते हैं लैक्टियल। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्विज जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्विज वाला सेशन जो है वो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर और आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई सजेशन अगर आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा आज की जो अपनी डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन की जो क्विज हमने स्टार्ट किया उसके 4 सेशन 4 पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 4 पार्ट में जितने क्वेश्चन हुए हैं उसके आधार पर जो है ये क्विज जो है वो यहीं पे आज समाप्त होती है। नेक्स्ट क्विज जो होगी वो अगले टॉपिक से रिलेटेड होगी, जो हमने एक्सक्रेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड होगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसा मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं आए, इस पार्ट से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर इस स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट कोई आपके दिमाग में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपने सजेशन जो है वो बता सकते हैं। थैंक यू।